तो बिपिन चंद्र की इस पुस्तक की सीरीज में आज टॉपिक है आपको 1857 के बाद किसान आंदोलन और किसान विद्रोह। ठीक है, अब इस टॉपिक में कर चलते हैं। तो प्रीलिम्स का 1859 से 60 का नील आंदोलन, ये भी परीक्षा में पूछ सकता है। हर एक आंदोलन के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है, पृष्ठभूमि होती है, पुलिस क्यों को हम समझेंगे। लिखा है, अपनी आर्थिक मांगों के लिए किसानों ने जो संघर्ष किया वो सबसे अधिक जुझारू और सबसे बड़े पैमाने पर फैला था। मतलब आर्थिक मांगों के लिए किसानों ने यहाँ संघर्ष किया, मुख्य कारण था आर्थिक। दूसरा जो था, नील उत्पादकों ने किसानों को जबरन नील की खेती करने पर मजबूर कर रखा था और अधिकांश नील उत्पादक यूरोपीय थे और नील की उचित कीमत नहीं देते थे और किसानों के साथ अमानवीय व्यवहार भी करते थे। न्यायपालिका की यह हालत थी कि बिपिन चंद्र ने लिखा है कि 1857 में 29 नील उत्पादकों और एक जमींदारी को ऑनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। तभी से लोग कहने लगे जो रक्षक वही भक्षक। 1859 के मध्य में एक ऐसी घटना घटी जिससे जो है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। कलरोवा के डिप्टी मजिस्ट्रेट हेमचंदाकर से एक सरकारी आदेश पढ़ने में जरा सी चूक हो गई। देखिए चूक क्या हुआ कि उन्होंने एक फरमान जारी किया पुलिस के नाम कि नील उगाने वाले रैयतों संबंधित विवादों में ज़मीन पर रैयतों का कब्जा रहेगा, वे उस पर मर्जी की फसल उगा सकेंगे और पुलिस की जिम्मेदारी है कोई नील उत्पादक या अन्य कोई व्यक्ति रैयत के मामले में हस्तक्षेप न करने पाए। चंदाकर की घोषणा सारे बंगाल में आग की तरफ फैल गई। किसानों को लगने लगा कि अब शोषण का दौर खत्म होने वाला है। ये पृष्ठभूमि थी। अब देखते हैं कि इस नील आंदोलन में कौन कौन सी घटनाएं घटी जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला जो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए कि विद्रोह की शुरुआत जो है नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसका नेतृत्व एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास ने किया। ठीक है ना। अब नील उत्पादक यूरोपीय और किसानों में संघर्ष होने लगा। किसानों ने एकजुटता दिखाई, तब उत्पादों का नया तरीका अपनाया है। कानूनी ढंग से दोनों एक दूसरे के सामने लड़ने लगे। अब मैं बिपिन चंद्र ने लिखा है कि अपने खिलाफ दायर किए गए मुकदमे लड़ने के लिए किसानों ने पैसे जुटाए। यही नहीं, उत्पादकों के खिलाफ भी मुकदमे उन्होंने दायर किए। और एक नया चीज़ और जुड़ा कि उत्पादकों के नौकरों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। इस तरह जो है आप कह सकते हैं कि एकजुट प्रतिरोध को नील उत्पादक यूरोपीय झेल नहीं पाए। और प्रीलिम्स का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1807 के अंत तक बंगाल में नील की खेती पूरी खत्म हो गई। ठीक है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए का बहुत इंपॉर्टेंट है। नील आंदोलन की एक खास बात यह रही कि बंगाल के उस समय के बुद्धिजीवी ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई। खास करके जो अगला क्वेश्चन बहुत प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंट है, हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन में काफ़ी काम किया। ये परीक्षा में पूछ सकता है प्रश्न। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आप सभी लोग शायद जानते होंगे कि दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण का भी उल्लेख किया जा सकता है। इसमें किसानों के इस शोषण के तरीकों से बारीकी से उभारा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा मिशनरियों ने भी नील आंदोलन के समर्थन में सक्रिय भूमिका निभाई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर एक इम्पोर्टेंट और प्रीलिम्स के लिए है कि बुद्धिजीवियों और मिशनरियों ने नील समस्या की छानबीन के लिए आयोग नियुक्त किया और आयोग की रिपोर्ट से यह बात साबित हो गई कि नील की खेती के पीछे शोषण, भ्रष्टाचार, उत्पीड़न का एक पूरा तंत्र काम कर रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो प्रीलिम्स का इम्पोर्टेंट है, सरकार ने कुछ सुधार लागू किए। ठीक है, और नवंबर 1807 में सूचना जारी की कि किसी भी रैयत को नील की खेती के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये आपकी ख़त्म हो गया आपका नील आंदोलन। अब आगे चलते हैं पावना विद्रोह। ठीक है ना। पावना विद्रोह जो लिखा हुआ है 1857 से 76 के बीच में लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके हर एक विद्रोह के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो बिपिन चंद्र ने कारण दिया है कि बंगाल के ज़्यादातर इलाकों में 1870 के दशक में और 1880 के दशक के शुरुआती दिनों में बड़े पैमाने पर कृषक अशांति रही। इसका कारण यह था कि जमींदारों ने लगान की दरें कानूनी सीमा ज़्यादा बढ़ा दी। और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था और जो प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि 1859 के अधिनियम 10 के तहत काश्तकारों के ज़मीन पर कब्जे के जो अधिकार मिले थे उससे काश्तकारों को वंचित रखने की साजिश जमींदार कर रहे थे। इसके लिए वो किसानों पर तरह तरह का अत्याचार कर रहे थे। यही वो पृष्ठभूमि थी पावना विद्रोह की। यही शुरुआत होता है। इसमें क्या हुआ, किसानों ने अब कौन कौन सी घटनाएं घटी इस पावना विद्रोह में, अब इसको देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए कि 1873 में पावना जिले के यूसुफ शाही परगना में किसान संघ की स्थापना की गई। इसमें चंदा
जमा किया गया और मुकदमे जो है और किसानों लगान देना बंद कर दिया और जमींदारों लिखा गया विपिन चंद्र जमींदारों को अदालतों में खींचा गया। इस आंदोलन की यह विशेषता थी कि किसानों की लड़ाई मुक्त कानूनी मोर्चे तक ही सीमित रही, हिंसा का कभी कभी सहारा लिया गया। ठीक है, हालांकि इसमें कृषक अशांति का दौर 1885 तक चला। अब अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है फिल्म्स के लिए, 1885 में बंगाल काश्तकारी कानून बनाकर एक तरह से बस अंग्रेजों ने खाना पूर्ति की। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो फिल्म्स का इसमें बनता है कि इस आंदोलन में भी बंगाल के हिंदू और मुस्लिम किसानों ने पूरी एकजुटता के साथ संघर्ष किया। ठीक है, इस पावना विद्रोह में। अब एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका कि इस बार भी कई युवा बुद्धिजीवियों ने आंदोलन का समर्थन किया। इसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और आरसी दत्त भी शामिल थे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बाद में जब 1880 के दशक के शुरू में बंगाल काश्तकारी विधेयक पर बहस चल रही थी, तब सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और द्वारिकानाथ गांगुली ने एसोसिएशन के माध्यम से काश्तकारों के अधिकारी को रक्षा के लिए अभियान चलाया, रैयत संघों गठन की मदद की और लगान विधेयक के समर्थन में काश्तकारों की बड़ी सभा आयोजित की। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब जो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इंडियन एसोसिएशन और कुछ राष्ट्रवादी अखबारों ने इस बात पर जोर दिया कि लगान का निर्धारण अस्थायी रूप से कर दिया जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट था ये दोनों प्रश्न। अब आते हैं हम 1875 का दक्कन उपद्रव। ठीक है ना, तो सबसे पहला जो अब देख लेते कहाँ हुआ है ये, तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर जिलों में 1875 में किसानों के गुस्से में बड़े पैमाने पे उपद्रव भड़काया। ठीक है, अब आते हैं हम क्यों पे। हर एक किसी भी उपद्रव का कुछ ना कुछ कारण होता है। तो 1875 का दक्कन उपद्रव का कारण था कि यहाँ लगान जो है रेतवारी प्रणाली से लिया जा रहा था और किसान जो है जो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर किसान जो है ज़्यादातर किसान जो बाहर से महाजन आए थे गुजरात और मारवाड़ी, उसके चंगुलों में फंस गए थे और ज़्यादातर गुजराती और मारवाड़ी किसानों का शोषण कर रहे थे। किसानों और महाजनों के बीच तनाव का यही बहुत प्रमुख कारण था। और एक कारण था दूसरा बहुत अंतर्राष्ट्रीय। 1860 के दशक के शुरू में अमेरिकी गृह युद्ध के कारण कपास की निर्यात में बढ़ोतरी हुई, कीमत बढ़ गई, फिर जो है युद्ध खत्म हो गया तो फिर कपास का दाम घट गया। इससे भी किसानों का मतलब बहुत बुरा असर पड़ा। और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि 1867 में सरकार ने लगान की दर करीब 50% की वृद्धि कर दी। ठीक है, और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि महाराष्ट्र के तत्कालीन बुद्धिजीवी जो है रनाडे ने 1873-77 में दिया हुआ विपिन चंद्र में के नेतृत्व में पुना सार्वजनिक सभा ने भू राजस्व समझौता अधिनियम 1867 के खिलाफ पुना और बम्बई में ज़बरदस्त आंदोलन चलाया था, जिससे किसानों बहुत प्रभावित हुए। और ये भी एक पृष्ठभूमि थी आपको 1875 का दक्कन उपद्रव में। ठीक है, अब ब्याज तो बहुत बढ़ ही गया था, किसानों का गुस्सा बहुत चरम पे पहुंच गया। एक अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न अब क्या क्या हुआ इसमें, पृष्ठभूमि तो हम समझ गए, अब कौन कौन सी घटनाएं घटी। कि दिसंबर 1874 में, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, दिसंबर 1874 में सिरूर तालुका के काड्डा गांव में एक ऐसी घटना हुई जिससे जो है किसान एकदम भड़क उठे। हुआ कि इस गांव में कालू नाम के एक महाजन ने कर्जदार किसान के खिलाफ अदालत में डिग्री ले ली। इसके तहत उसे किसानों घर का कब्जा मिलना था। गांव वालों ने समझाया लेकिन मानने की तैयार नहीं हुआ, तो गांव वालों ने एक सामाजिक बहिष्कार शुरू किया बाहरी महाजनों का। बहुत इंपॉर्टेंट है सामाजिक बहिष्कार बाहर महाजनों का। गांव वालों ने, अगला प्रश्न जो फिल्म्स का बनता है कि उन्होंने बुलोटीदारों, ये भी फिल्म्स का इंपॉर्टेंट प्रश्न, गांव का प्रजा अर्थात नाई, धोबी, बढ़ई, लोहार, मोची आदि पर भी पाबंदी लगाएगी कि वे महाजनों के यहाँ कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, यह सामाजिक बहिष्कार, अगला प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है फिल्म्स का, यह सामाजिक बहिष्कार पुना, अहमदनगर, सोलापुर, 17 जिलों में तेजी से फैला, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं चला। अब अगला क्वेश्चन है क्या हुआ, अगला क्वेश्चन है प्रीलिम्स का कि 12 मई 1875 को भीमथरी तालुका के सुपा इलाके में बाजार का दिन था। किसान वहाँ जमा हुए थे और उन्होंने महाजनों की दुकान पर हमला कर दिया, घरों दुकानों पे, और जो इकरारनामा थे उन लोगों को लूट लिया गया। हालांकि इन उपद्रव में हिंसा बहुत कम हुई, लेकिन एक इम्पोर्टेंट और प्रश्न है कि केवल सुपा में महाजनों की दुकानों और घर लूटी गई। अब बाद बाकी स्थान पे किसान के दंगे महज नई एकता और ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, सरकार ने, अंग्रेज ने फौरन कार्रवाई की और आंदोलन को दबा दिया गया और अंग्रेज ने एक कानून बनाया जो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो
1879 1879 के माध्यम से डेट है के माध्यम से किसानों के महाजनों के खिलाफ कुछ संरक्षण प्रदान किए गए। अब अगला इम्पोर्टेंट और प्रश्न है कि पुनः सार्वजनिक सभा और कई राष्ट्रवादी अखबारों ने दक्कन कृषक राहत विधेयक का पुरजोर समर्थन किया। ठीक है, अब अगला प्रश्न बन सकता है कि किसान आंदोलन और भी हुए भारत में। मालाबार में मोपील विद्रोह फैला। महाराष्ट्र में 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के ने किसानों को संगठित किया और लूटपाट करने लगे। पंजाब में कोका आंदोलन का नेतृत्व बाबा राम सिंह ने किया। ठीक है, असम के मैदानी इलाकों में 1893-94 के दौरान किसानों ने लगान की उचित दरों के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन छेड़ा। ठीक है, अब जो अगला इम्पोर्टेंट है कि अब अवधारणा के स्तर पे कि 1857 किसान आंदोलन और 1858 में जो है क्या अंतर था, अंग्रेजों ने क्यों ऐसा रवैया अपनाया, मतलब किसान के खिलाफ 1857 में क्या अपनाया, अब इसको देखते हैं। इस प्रकार 1858 के बाद विपिन लिखते हैं, इस प्रकार 1858 के बाद के किसान आंदोलन के प्रति सरकार का रवैया 1858 के पहले के किसान आंदोलन के प्रति बढ़ते गए रवैया से गुणात्मक रूप से भिन्न था। 1857 के विद्रोह और आदिवासियों के विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने बेइंतहा जुल्म किए, लेकिन 1858 के बाद के किसान आंदोलन के प्रति उसका रवैया समझौतावादी और नरम रहा। इसका कारण यह था कि 1858 के पहले के आंदोलन ने सत्ता को सीधे चुनौती दी थी, जबकि 1858 के बाद के आंदोलन ने सत्ता को कभी चुनौती नहीं दी। धन्यवाद।